एक विनम्र गांव के हृदय में रघु की कुल्हाड़ी लयबद्ध सटीकता के साथ लकड़ी में प्रवेश करती है। प्रत्येक झूला उनके अथक कार्य का प्रमाण है। कुल्हाड़ी धूप में चमक रही है, उसके माथे पर पसीना चमकता है। हर बूंद कुछ और पाने की गहरी लालसा को दर्शाती है। लकड़ी के खिलाफ कुल्हाड़ी की गूंज गूंजती है, जो उसके चेहरे पर अंकित मौन इच्छाओं को दर्शाती है। अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं और भी अमीर होता, रघु घोषणा करता है। उसकी आवाज उसके श्रम की आवाजों के साथ मिल रही है। जंगल के दिल में रघु अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। हर प्रहार घने पत्तों के बीच गूंजता है। ब्लेड मिट्टी के नीचे किसी अडिग चीज से टकराता है, जिससे उसका काम एक झटके से रुक जाता है। वह एक प्राचीन मिट्टी के बर्तन को उजागर करता है, जिसकी मिट्टी युगों के रहस्यों से रंगी हुई है। चमकदार सोने के सिक्कों का एक झरना निकलता है, जो चकाचौंध भरी प्रदर्शन में धूप को पकड़ता है। रघु की आंखें लालच से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह चिल्लाता है, वाह! अगर यह बर्तन मुझे हर दिन इस तरह सिक्के देता है तो मैं राजा बन जाऊंगा। अपने मामूली घर के अंदर रघु सावधानी से बर्तन छुपाता है, जिसकी सामग्री एक बेहतर भविष्य का वादा करती है। दिन ब दिन रघु बढ़ते उत्साह के साथ बर्तन हिलाता है। हर खड़खड़ाहट उसकी उम्मीदों और सपनों को प्रतिध्वनित करती है। कभी कभी सिक्कों की खनक उसके प्रयासों को पुरस्कृत करती है, दूसरी बार निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है। रघु की पत्नी चिंता से देखती है। रघु, तुम क्या कर रहे हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। सन की रघु उसकी गुहार को अनसुना कर देता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह बड़बड़ाता है, बस थोड़ा और मेरी प्रिय, थोड़ा और सोना और हम अमीर हो जाएंगे। उसकी दुनिया बर्तन की सीमाओं तक सिमट जाती है। उसका जुनून उसे सब कुछ से अंधा कर देता है, यहां तक कि उसकी अपनी भलाई भी। कमरे में बिजली चमकती है, जिससे अजीबोगरीब छायाएं पड़ती हैं, जो मिट्टी के एक बर्तन के चारों ओर नाचती हैं, जो एक अजीब आकर्षक चमक छोड़ता है। रघु बर्तन को ध्यान से देखता है। उसका मन इस विचार से भरा हुआ है, अब खजाना जरूर निकलेगा। वह करीब झुकता है, बर्तन की गहराई में झांकता है। उसकी प्रत्याशा बढ़ रही है। बर्तन के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजती है, सन्नाटे को तोड़ती है। लालच का कोई अंत नहीं है रघु, अब तुम इसमें समा जाओगे। डर से लकवाग्रस्त रघु बर्तन के गहरे आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ हो जाता है। उसका लालच उसे बंदी बनाए रखता है। सुबह की धूप गांवों को लंबी डरावनी छाया में रंग देती है, जिससे एक बेचैनी भरी शांति का पता चलता है। ग्रामीण बाहर आते हैं, उनके चेहरे सदमे से भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि रघु कहीं नहीं मिला। एक मिट्टी का बर्तन धरती में टूटा पड़ा है, जो रात की रहस्यमय घटनाओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। रघु कहाँ गया? ग्रामीण एक डर से कांपती हुई आवाज में पूछता है। मुझे नहीं पता, लेकिन यह बर्तन शापित होना चाहिए। ग्रामीण दो फुसफुसाते हैं, जिससे भीड़ में दहशत फैल जाती है। सुबह की रोशनी एक अकेले कागज के टुकड़े को उजागर करती है, जो परित्यक्त बर्तन के पास पड़ा है। कठोर शब्दों में यह नोट एक गहरा सच उजागर करता है, जो संतोष खो देता है वह सब कुछ खो देता है। रघु के लालच की गहराई को आखिरकार समझने पर ग्रामीणों के चेहरों पर समझदारी छा जाती है। वे मुड़ जाते हैं, बर्तन को पीछे छोड़ देते हैं, अपने साथ यह सबक लेकर जाते हैं कि लालच हमेशा कड़वे अंत की ओर ले जाता है।